स्वाहाय सात्यावदिशसि गुरुकुंकलमान किं सात् किं बाहु किं पालाचेति ब्राह्मणो समुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतावरु तदस्वति सदं पुत्रं सूत्रो जगा चंद्रमा मनसो ऋषभोधन हमारे मध्य पहुंच चुकी है। व्यास मठ पर विराजमान होने जा रहा कथा स्थल पर पहुंच कर प्रस्थान ग्रहण करें और भगवान की योगी कथा स्वस्ति स्वस्ति न इंद्रो सर्वाः स्वस्ति नः भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वामरुदः प्रसन्नमातरः शुभं यावानो विगधेषु जगमयः अग्निजिह्वानवः शुक्लचक्षुषो निस्वेनो देवावसा श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे परम मंगलमय परात्पर परमेश्वर जगदीश्वर श्रीमद् भागवत महापुराण को हम सबका कोटि कोटि प्रणाम। कल की कथा में हमने श्रवण किया कि श्रीमद् भागवत कथा की रचना किसने करी। परीक्षित जी का हमने चरित्र श्रवण किया कि परीक्षित जी को क्यों श्राप मिला और जब श्राप मिला तो किसने उनके सामने समाधान बताया। श्री सुखदेव जी महाराज। और जब परीक्षित जी को पता लगा कि केवल कथा श्रवण से उनका उद्धार हो सकता है तो उसको इस बात पर विश्वास नहीं कि क्या कथा में भी इतनी शक्ति है कि श्रवण से मुझे जो श्राप मिला है मेरा उससे कल्याण हो सकता है। मार्ग खोज रहे थे कि सुखदेव जी महाराज ने कहा कि इस कथा के श्रवण से ही तुम्हारा समाधान है। उनको बहुत विश्वास दिलाया कि तुम मेरी बात मानो और 7 दिन में तुम्हारा कल्याण होगा ही। सुखदेव जी महाराज के वचनों को विश्वास रखते हुए परीक्षित जी महाराज को अब लग गया कि अब मुझे किसी बात का भय नहीं। अब मुझे लगता है कि अवश्य मेरे 7 दिनों में कल्याण हो ही जाए। तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे। परीक्षित जी महाराज
तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मैं आपको ये संसार कैसे सृजन हुआ उसकी कथा श्रवण करूं। कहते हैं कि एक दिन ब्रह्मा जी अपना ध्यान कर रहे थे, तभी नारद जी ने पूछा कि पिता, आप सभी संसार को चलाने वाले हैं तो आप किसका ध्यान करते हैं? आपसे भी ऊपर कोई है? तो ब्रह्मा जी ने तब नारद जी को बताया कि जब नारायण प्रभु के नाभि कमल से मेरा प्रकटन, ब्रह्मा जी का प्रकटन, और जब उनका जन्म हुआ, प्रकट हुआ, तो चारों ओर उन्होंने देखा तो उनको कुछ नहीं दिखाई, केवल वायु ही वायु थी। जहां देखते तो अपने ही मुख उनको दिखाई देते। फिर उन्होंने विचार किया कि जिस कमल के ऊपर मैं बैठा हूं तो कोई ना कोई आधार शायद इस कमल में ही मुझे मिल जाए। तो भीतर जाकर देखा तो कुछ नहीं उनको समझ में आया। वो वापस आकर और विराजमान। अब जब उनके मन में विचार आया कि मैं कौन हूं, तो उनके कान में दो शब्द टकराए, त और प। तप। तप सुनते ही वो विराजमान होकर ध्यान करने लगे और उनके मन में भगवान की वाणी की भागीरथी, जिसको हम चतुर्श्लोकी भागवत कहते हैं। नारद जी ये कथा सुन रहे थे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने, नारायण प्रभु ने मुझे बताया कि ये संसार की रचना मैंने की। जब मैं ये रचना कर रहा था तो मेरे पास कोई नहीं था। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कोई तो होगा जिससे आपने इस संसार की रचना करी। भगवान कहते हैं कि नहीं, इस संसार से पहले केवल मैं ही था और कोई नहीं। इस संसार को बनाने वाला भी मैं ही हूं और बनने वाला भी मैं। इसलिए मेरे अतिरिक्त यहाँ पर कुछ नहीं। तो ब्रह्मा जी को कहते हैं कि अब आपने संसार का सृजन करना है। माया ही है जो आपका काम बना सकती है। क्योंकि माया क्या है? माया ही है जो आपके संसार को चलाएगी। तो इसलिए ये माया के बारे में जानना आपके लिए अति आवश्यक है। माया क्या है? जो नहीं है उसको दिखा दे वो माया, और जो है उसको छुपा दे। बोलिए राधे राधे। प्रेम से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा। तो ये माया क्या है कि जो नहीं है उसको दिखा देती है और जो है उसको छुपा देती है। देखिए भगवान है, हम सबको पता है कि भगवान है, सर्वत्र भगवान है। हमारे शास्त्र हमसे स्वयं कहते हैं कि कण कण में भगवान है, पर हमें दिखाई देते हैं सामने, प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई। और जो चीजें हमें दिखाई देती है वो है माया। भगवान है, हमें पता है, परंतु हमें दिखाई नहीं दे रहे, यही तो माया है। भगवान कहते हैं कि यही आपका काम बनाएगी, तभी तो दोषों की उत्पत्ति भी होगी और तभी तो जन्म मरण भी होगा। यदि सभी शुद्ध हो जाएंगे, सभी अच्छे कर्म ही करेंगे, तो भगवान का संसार किस तरह चलेगा? तो
तो भगवान ने कहा ये माया ही आपके काम है। परीक्षित जी कहते हैं कि महाराज अब हमें विदुर जी का चरित्र सुनिए, कृपा करके हमें उनका चरित्र श्रवण कराएं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि जब धृतराष्ट्र जी के नेत्र चले गए थे, नेत्रहीन हो गए थे तो वो बचपन से ही नेत्र नहीं थे उनके, पर जो उनके मन की आंखें हैं जब वो भी चली गई, जब उनका अपने पुत्र पे इतना मोह आ गया कि वो क्या कर्म कर रहा है वो भी अब वो अनदेखा करने लगे। दुर्योधन क्या क्या कर्म कर रहा है अब उसको वो कुछ नहीं बोलते। और विदुर जी और युधिष्ठिर जी धर्मावतार हैं। विदुर जी जब धृतराष्ट्र जी को ये बातें समझा रहे थे कि ये जो आप अपने पुत्र पर इतना विश्वास करते हैं, सिर्फ दुर्योधन पर इतना विश्वास करते हैं, ये मत करिए। अरे ये तो आपस में लड़वा देता है, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके ये महाभारत का स्मरण पैदा कर, इसकी बात ना सुनो। अब जब ये सब विदुर जी समझा रहे थे तो ये सब बातें दुर्योधन ने सुनी। सुनते ही क्रोध आ गया कि अरे विदुर तो हमारे बारे में मेरे पिता को ही भड़का रहा है, हमारा ही नमक खाया और अब मेरे पीठ पीछे ही बात करता है। रे दासी पुत्र तेरी इतनी मजाल, मेरी आंखों के सामने यहां से चले जा। विदुर जी को धृतराष्ट्र जी के सामने ही अपमानित कर, और धृतराष्ट्र जी बिल्कुल मौन रहे, एक शब्द नहीं कहा। विदुर जी सोच रहे थे कि ये कुछ तो बोलेंगे, परंतु वो कुछ नहीं बोले। विदुर जी ने वही गुंडी धनुष रखा और वहां से चले गए कि ताकि इनको ये ना लगे कि कहीं ये पांडवों के साथ जाकर मिले, इसलिए वो वहां से चले जाते हैं और यात्रा के लिए निकल जाते हैं। वहां पर उनकी भेंट उद्धव जी से होती है। जो ऋषि मुनि अपने ध्यान में बैठे हुए थे, जैसे इनकी भेंट होती है आपस में बातचीत करते हैं, तो ऋषि मुनि कहते हैं कि हे विदुर, भगवान ने जाते जाते तुम्हारे लिए एक गोपनीय ज्ञान छोड़ा। उन्होंने कहा था कि जब मैं हस्तिनापुर आया था तो विदुर और विदुरानी ने मेरी बड़ी ही अच्छी सेवा करी, कि मैं उस समय तो उनके लिए कुछ नहीं कर पाया था, परंतु जब विदुर की आपसे भेंट हो तो ये ज्ञान उसको प्रदान कर देंगे। विदुर जी ने जैसे ही ये सुना तो वो गदगद हो गए, उनके नेत्र सजल हो गए कि अरे मैंने करा तो क्या किया प्रभु के लिए, सूखे बटुए का साग खिलाया, कुछ था भी नहीं, पर तब भी भगवान कह रहे हैं कि उन्होंने इतनी सेवा करी और मैं उस समय कुछ नहीं कर पाया। उद्धव जी कहते हैं कि आप जाइए और मैत्र मुनि से भेंट होगी तो वो आपको सब बातें बताएंगे। विदुर जी जाते हैं, हरिद्वार में उनकी भेंट होती है मैत्र मुनि से। तो मैत्र मुनि जी को कहते हैं कि संसार में हर किसी को सुख ही क्यों चाहिए, सुख की ही लालसा हर कोई क्यों रखता है, कृपा करके मुझे बताएं। कोई दुख को क्यों नहीं स्वीकार करता, जैसे ही दुख और विपत्ति आती है तो सब भगवान को ही कोसने लगते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? अरे प्रभु ने तो इनको विवेक दिया है, सोचने की क्षमता दी है, पर फिर भी
ऋषि मुनि कहते हैं कि यही तो बात है, यही तो परीक्षा भगवान अपने भक्तों की देते हैं कि कौन विपत्ति में मुझ पर विश्वास रखेगा। यही परीक्षा भगवान देते हैं। कौन मुझे विपत्ति आने पर नहीं कोसेगा कि प्रभु तुमने मेरा ये काम नहीं बनाया, बल्कि इसकी बजाय ये बोलेगा कि जो नहीं हुआ शायद वही मेरे लिए अच्छा था, आपने नहीं दिया मुझे तो कोई बात नहीं, पर अपना साथ देना। कहते अगर किसी को पार लगना है तो भक्ति करो, निष्काम करो या सकाम करो। आप चाहे किसी कामना से करिए या चाहे बिना कामना के करिए, वो आपकी इच्छा है। पर ये मानव तन मिला है तो भक्ति तो करनी है। किस लिए मिला है मानव तन? भक्ति के लिए ही मिला है। और यदि मानव होकर भी हम भगवान का नाम नहीं लेते तो ये मानव शरीर ही पशु है। और हम सबने तो एक एज सेट कर रखी है कि जब हम बुढ़ापा आ जाए तो तब जब शरीर का साथ ना दे तब भगवान का ध्यान करेंगे। हम यही तो सोचते हैं कि अरे अभी तो उम्र पड़ी है, जब कोई साथ नहीं देगा मेरा तो भगवान का तब हम ध्यान करेंगे। और उससे पहले जब तक शरीर साथ दे रहा है तो तब तक इतना याद प्रभु को नहीं करेंगे। और इसका पछतावा कब होता है? बाद में होता है, जब आपको पता लगेगा कि इतने समय तक जो आपने कार्य किए उसका कुछ नहीं होने वाला, आखिर में क्या काम करने वाला है? भगवान का नाम। और जब आपके पास ही समय कम बच जाएगा तो तब आप ही पछताएंगे कि मैंने उस समय नाम जप क्यों नहीं किया। आप तीसरे दिन की कथा सुन रहे हैं तो बार बार आप यही श्रवण कर रहे हैं कि नाम लो भगवान का नाम लो, यही सुन रहे हैं। और यदि आप नहीं नाम लेंगे तो बाद में जब एहसास होगा तो तब आप मुझे याद करेंगे। क्योंकि हम सुंदर चीजें देख लेते हैं, बड़े प्रभावित हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। जैसे ही आपने इस पंडाल से बाहर कदम रखा तो धीरे धीरे जो डिस्ट्रैक्शन हम कहते हैं वो आने लगती है। जितना भी ज्ञान आपने प्राप्त किया है वो आप बाहर जाकर भूलने लगते हैं धीरे धीरे। जब आप किसी और लोगों से मिलते हैं, कहीं और आपकी संगति होती है तो आप ये ज्ञान भी भूलने लगते हैं। बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्ञान किस लिए इकट्ठा कर रहे हैं? कि ताकि विपत्ति में इस ज्ञान का आप प्रयोग कर सकें। इसलिए आपको क्या बात माननी है मेरी? क्या बात माननी है आपको? अरे बोलिए तो, आप तो बिल्कुल ही मौन हो गए। आप तो भगवान का नाम लेने में भी ऐसे शर्मा रहे हैं। तो ये कहना आप मेरा मानिए कि बड़ा सुंदर भाव कहा है, क्योंकि आखिर में तो हम सबने कहाँ मिलना है? आखिरी डेस्टिनेशन क्या है हमारा? कहाँ है? सबको पता है, इसका उत्तर बताइए। कहाँ मिलना है हम सबने? मिट्टी में। कैसे भूल जाते हैं? जिस मिट्टी में आपने अंत में मिलना है उसी को भूल गए। हो काम मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माँ मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। हो माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हो माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हो माटी का खिलौना
सनातन सनातन और सनातन। तो जब ब्रह्मा जी ने इन चारों ऋषियों से कहा कि जाइए और जाकर संसार चलाइए, तो इन चारों ऋषियों ने मना कर दिया। चारों ऋषियों ने कहा कि हमें तो सिर्फ भगवान का नाम जप करना है, हम नहीं चलाना चाहते ये सिर्फ। हाँ, अगर प्रभु का नाम लेना है तो हमें बता दो। अब ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि तुम हमारी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने भृगुटी का भेदन करके पटक दी और उसमें से भगवान का रुद्र अवतार प्रकट हुआ, भगवान शंकर प्रकट हुए। भगवान शंकर को ब्रह्मा जी ने कहा कि अब आप संसार का सृजन करें, संसार चलाइए। तो भोले बाबा ने क्या किया कि है तो भोले भंडारी, तो प्रेत आत्माओं को इकट्ठा कर लिया। प्रेत आत्मा, जीव जंतु, ये सब को इकट्ठा करके और संसार चलाने के लिए। ब्रह्मा जी को पता लगा, कहते आप ऐसे ही रहने दो शिव शंकर, अरे यहाँ पर तो मैंने संसार का सृजन करने के लिए कहा था और आप तो भूत पिशाच लेकर बैठ गए। तुम तो केवल भगवान का नाम लो, तुम अपनी ध्यान में बैठ जाओ। तब ब्रह्मा जी ने अपनी वाणी से सरस्वती मैया का प्रकट किया और अपनी छाया से महामुनि कदम्ब जी, अपने वामांग से कन्या का और दक्षिणे अंग से पुरुष का प्रकट हुआ। तो इसलिए हम सभी मनुष्य रूपा के नाते, मानवीय होने के नाते मनुष्य रूपा के पुत्र कहलाते हैं। तो सृष्टि का तो सृजन प्रारंभ कर दिया, मनुष्य रूपा आ गई। मनु महाराज ने जैसे ही ब्रह्मा जी को कहा कि महाराज मैं संसार तो चलाना चाहता हूँ, सृजन आगे बढ़ाना चाहता हूँ, परंतु किसी राक्षस ने पृथ्वी का हरण कर लिया, अब आप ही कुछ करिए, हमें तो कुछ नहीं समझ आ रहा। तो कहते हैं कि ये राक्षस है कौन। जब परीक्षित जी सुन रहे थे तो ये राक्षस थे कौन। तो उनको कथा सुनाते हैं कि महामुनि कश्यप जी की अनेकों पत्नियां थी। उन्हीं में से एक पत्नी का नाम था दिति, जो राक्षसों की मैया थी। तो दीदी ने एक दिन कश्यप जी से मनोरथ किया कि मुझे संतान चाहिए। कश्यप जी ने कहा कि ये समय अभी भगवान शंकर के भ्रमण करने का है, सायंकाल का समय है, तो इस समय हमें पूजा करनी चाहिए कि प्रभु आएंगे, उनका ध्यान करना चाहिए, क्योंकि इस समय जो स्त्री गर्भवती होती है तो उसकी दुष्ट संतान पैदा होती है। पर दीदी ने एक भी बात न सुनी और अपनी बात पर ही अड़िग रही कि मुझे संतान। तब कश्यप जी ने भगवान का ये कोई अनुग्रह मानकर स्वीकार कर लिया, दीदी का मनोरथ पूर्ण किया। मनोरथ पूर्ण होने के बाद दीदी को कुछ समय बाद इस चीज का एहसास हुआ कि उसने ये गलत मनोरथ मांगा। बोलिए राधे राधे, प्रेम से बोलिए। कथा श्रवण करने के लिए आए हैं तो खुशी तो होगी ही उनको। तो दीदी मैया ने 100 वर्ष तक संतान को जन्म नहीं दिया, उनके गर्भ में ही वो संतान रही। और 100 वर्ष के बाद जब उनके गर्भ से इतना तेज प्रकाश निकलने लगा कि स्वर्ग तक जलने लगा, तभी सभी देवता हड़बड़ा गए कि प्रभु कुछ कीजिए।
प्रकाश तो बड़ा ही भयंकर हमें जला रहा है। तब दीदी को 100 वर्ष बाद उन्होंने 2 संतानों को जन्म दिया, 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, 2 राक्षस पुत्रों को जन्म दिया। अब दोनों बड़े हुए, अब उनका शरीर भी पर्वतकार जितना बड़ा हो गया। तो एक दिन हिरण्याक्ष ने कहा कि कुछ करते हैं, क्यों ना पृथ्वी का ही हरण कर लिया जाए। तब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का हरण करके और जल के भीतर, नदी के भीतर जाकर प्रविष्ट हुए। और तब ब्रह्मा जी ने प्रभु का ध्यान किया कि पृथ्वी को बचाना है, तो प्रभु का ध्यान किया। ब्रह्मा जी को एक छींक आती है कि उनकी नासिका से भगवान का वहरा रूप प्रकट हुआ। भगवान इसको पर्वतकार शरीर में ढाल देते हैं और उस नदी में प्रविष्ट होकर उस हिरण्याक्ष के चुंगल से पृथ्वी को लेकर आते हैं और भूमि को पुनः स्थापित कर देते हैं। अब जो हिरण्याक्ष है वो भगवान को ही ललकारने लगा है, और जैसे ही उसने भगवान को ललकारा तो भगवान को उसको सबक तो सिखाना था, तो भगवान ने एक ही थप्पड़ मारा कि एक ही थप्पड़ पड़ते ही वो धड़ाम से नीचे धरती पर गिरता है और वही उसके प्राण चले जाते हैं। प्राण उसके जाते हैं तो सामने समक्ष भगवान खड़े हैं, उनके दर्शन भी उसको हो जाते हैं। और इस प्रकार से भगवान पृथ्वी की रक्षा करते हैं और भूमि को पुनः स्थापित करते हैं। अब मनुष्य शत्रुपा ने संसार को आगे चलाया, तो मनुष्य शत्रुपा की 3 पुत्रियां और 2 बेटे। 3 पुत्रियों का नाम था आकृति, देवहूति और प्रसूति, और 2 बेटे थे प्रियाव्रत और उत्तानपाद। तो बेटियों का चरित्र का वर्णन पहले किया गया है कि मनुष्य रूपा की जो बिचौली बेटी थी देवहूति, उनका विवाह कृदम्ब जी के साथ होता है। कृदम्ब जी को जब विवाह करने के लिए कहते हैं तो वो स्वीकार नहीं कहते, तो वो प्रभु से एक शर्त रखते हैं कि मैं विवाह तभी करूंगा कि मैं संतान लेते ही आपके नाम का ही सुमिरन करता रहूंगा और समाधि में चला जाऊंगा। तब देवहूति मैया का कृदम्ब जी से विवाह होता है। विवाह होते ही कृदम्ब जी अपनी समाधि में बैठ जाते हैं और देवहूति मैया सब कुछ अपना श्रृंगार वगैरह छोड़कर सिर्फ उनके ही सेवा में लगी रहती, स्वयं पे ध्यान नहीं देती, केवल उनकी सेवा कर रही। कई वर्ष हो गए, जब कई वर्षों बाद कृदम्ब जी की समाधि खुली, तब उन्होंने देवहूति मैया को तो देखकर गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए कि कोई इतनी भी सेवा कर सकता है, इतनी पतिव्रता कि मैं इतने वर्ष समाधि में था पर आपने स्वयं के शरीर पर ध्यान न देते हुए मेरी सेवा में लगे रहे। देखिए, अपना शरीर तो हर किसी को प्यारा है। कहीं भी जाना हो तो सबसे पहले श्रृंगार करते हैं। कई माताएं हंस भी रही हैं कि कहीं हम ज्यादा ही तो श्रृंगार, हमारे लिए तो नहीं कह रहे। बोलिए राधे राधे, प्रेम से बोलिए। ये आप भक्त लोग हैं, कल जितनी आवाज थी उससे दुगनी आवाज आपकी होनी चाहिए। बोलिए राधे राधे। तो आपने अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया, जिस तरीके से आपने मेरी सेवा करी है, मैं बड़ा प्रसन्न हूं। तो बोलिए आपको क्या चाहिए? देवहूति मैया ने कहा कि मुझे संतान चाहिए। तब कृदम्ब जी ने
अपने एक संकल्प से वहां पर एक विमान प्रकट किया। विमान में विराजमान होकर दोनों, अब देवहूति मैया ने अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया था, तो करदम्ब जी ने एक सरोवर में उनको भेजा। उस सरोवर में 1000 कन्याएं प्रकट हुई, जो देवहूति मैया को स्नान करा रही है, लेपन कर रही है, उनको तैयार कर रही है। स्नान करने के बाद वो विमान में विराजमान होकर विषयों का भोग करके उनको फिर 9 बेटियां होती हैं। अब 9 बेटियां हो जाती हैं, तो अब करदम्ब जी कहते हैं कि संतान हो गई, अब मैं चलता हूँ प्रभु का नाम लेने के लिए, अब मैं पुनः जा रहा हूँ। देवहूति मैया कहती हैं कि ये तो 9 कन्याएं हैं, अब ये इनकी शादी हो जाएगी, ये अपने घर चली जाएंगी, तो मेरा क्या होगा, मैं अकेली रह जाऊंगी। तब करदम्ब जी को ध्यान आता है कि जब उन्होंने विवाह किया था, तो उन्होंने क्यों विवाह किया था? क्योंकि भगवान ने कहा था कि जब तुम विवाह करोगे तो तुम्हारी संतान के रूप में मैं स्वयं जन्मूंगी। तो करदम्ब जी कहते हैं कि अरे मैं तो ऐसे ही बन की ओर जा रहा हूं। जब प्रभु स्वयं बालक रूप में हमारे पास आने वाले हैं, संतान के रूप में आने वाले हैं, तो भला वन में जाकर मैं क्या करूं? देवहूति मैया को कहते हैं कि अरे तुम तो स्वयं प्रभु नारायण की जननी बनने वाली हो। अब जब देवहूति मैया गर्भवती होती है, गर्भवती होने के बाद कलान अवतार में स्वयं उनके घर पे देवहूति मैया के गर्भ से स्वयं भगवान उनकी संतान बनकर कपिल रूप में प्रकट होते। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान उनकी संतान रूप में आते हैं। सभी देवी देवता आते हैं उनको बधाई देने के लिए। ब्रह्मा जी भी वहां पर पधारे थे 9 पुत्रों के साथ। तो तभी करदम्ब जी कहते हैं कि क्यों ना हमारी जो ये 9 बेटियां हैं, इन 9 ऋषियों के साथ इनका विवाह कर दिया जाए। ब्रह्मा जी को तो वैसे ही संसार चलाना था, तो उन्होंने कहा हमें मंजूर है। तो 9 बेटियों का विवाह 9 ऋषियों के साथ कर दिया। अब जब विवाह भी कर दिया, तो अब करदम्ब जी ने देवहूति मैया को कहा कि देवी अब हमारा जितना भी दायित्व था, अब वो हमने पूर्ण कर दिया, संतान भी हो गई, और अब तो हम चलते हैं प्रभु का नाम लेने के लिए, अब आप हमें मत रोकिएगा। तो देवहूति मैया भी उनको नहीं रोकती। करदम्ब जी चले जाते हैं वन की ओर ध्यान करने के लिए। अब घर में केवल बचे तो कपिल भगवान और देवहूति जी। एक दिन देवहूति मैया कपिल भगवान को कहती हैं कि मुझे पता है कि मेरे पुत्र के रूप में आप साक्षात भगवान हैं, तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूं कि जितना सुख किसी स्त्री को मिल नहीं सकता, उतना सुख मुझे प्राप्त हुआ। जो कोई अपने मन में विचार भी नहीं कर सकता, वो सुख मुझे मिला है। स्वयं आप मेरी संतान के रूप में मुझे प्राप्त हुए। पर न जाने फिर भी क्यों मेरे मन में एक असंतुष्टि सी है। मेरा मन अभी भी विचलित है, संतुष्ट नहीं। अब आप तो पुत्र तो हो ही, पर आप स्वयं भगवान हो, तो ये सवाल मैं अपने पुत्र से नहीं पूछ रही हूं, जो भगवान के रूप में पुत्र यहाँ पर मिला है उनसे पूछ रही हूं। कृपा करके अपने ज्ञान की किरण से जो अंधकार मेरे भीतर जो प्रश्न आ रहे हैं, इसको ध्वस्त कर दीजिए।
तब कपिल भगवान देवहूति मैया को बड़ा ही सुंदर उपदेश देते हैं कि देवी आप संतों का संग करें। आप जब संतों का संग करेंगे तो देखिए संगति का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। हमने पहले दिन की कथा में भी श्रवण किया था कि जैसी संगत वैसी रंगत। तो आप जब साधु संतों का संग करेंगे तो वो भगवान का ही नाम ले रहे होंगे और आपके भीतर भी प्रभु का ही नाम स्मरण चलेगा। इसलिए पहले आप संगति करिए, फिर धीरे धीरे स्वयं भक्ति आपके भीतर आएगी। कहते हैं कि आप सोचिए कि जब भगवान के रूप में मैं आपको मिल गया, आप स्वयं कह रहे हैं कि इतना सुख आपने प्राप्त किया है पर फिर भी असंतुष्टि है, तो केवल यही नाम है, कृष्ण नाम ही है जो आपको भवसागर कर रहा है। हमारे लिए भी कि हमें मानव जीवन कब मिलता है? जब हमारे पाप और पुण्य बराबर बनते हैं। कब मिलता है? जब हमारे पाप भी और पुण्य भी बराबर होते हैं तो भगवान हमें मानव जीवन देते हैं। अब वो हमारे ऊपर है कि हम पुण्य कमाकर इकट्ठा करें या पाप करते जाएं, वो हमारे ऊपर है। तो इसलिए बड़ा ही सुंदर उपदेश कपिल भगवान को देते और हमारे लिए भी स्वयं यही उपदेश है कि आपको जब भी लगे कि भक्ति नहीं आ रही, क्यों मन भटक रहा है, तो अपनी संगति सही कीजिए। क्या आपके लिए भी उत्तर मिल गया कि कोई पूछे कि मेरा मन भटकता है, ध्यान नहीं लगता, तो क्यों? कि पहले तुम संगति रखो, संकीर्तनों में जाओ, ऐसी संगति रखो कि जो कृष्ण नाम बोले, ना कि दूसरों की चुगलियां करें। चुगली वाली संगति नहीं, क्योंकि ये मानव जीवन बहुत जरूरी है, हमें ऐसे ही नहीं मिला है। और हम ये दुष्कर्म करते करते इसको मिट्टी में रला दें तो ये अच्छी बात है। भगवान ने हमें भेजा है तो कुछ कार्य के लिए भेजा है, उसमें से थोड़ा तो कार्य कीजिए। हमें मनुष्य जन्म मिला है, क्यों मिला है? क्यों मिला है बताइए, क्यों मिला है? अभी तो कुछ समय पहले मैंने आपसे पूछा था, अब दोबारा आप चुप हो गए। क्यों मिला है? अरे आपका मुख ही नहीं खुल रहा। बोलिए राधे राधे। क्यों मिला है हमें जी? तो थोड़ा तेज से कहिए कि जो लोग नहीं सुन पा रहे उनको मिला है। किस लिए? भक्ति करने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए। इसलिए ये जरूरी है कि हम मानव जीवन मिला है इसलिए, क्योंकि देखिए बंदर भी होता है तो उसका भी जब बच्चा मर जाता है तो वो भी 2-3 दिन तक अपने सीने से लगाकर रखता है, वो भी नहीं जाना। भले उसमें विवेक नहीं है, सोचने समझने की क्षमता भगवान ने हमें दे रखी है, पर फिर भी वो अपने सीने से लगाकर रखता है। तो अरे हम तो फिर भी मनुष्य हैं, जब हमें विवेक दे रखा है तो क्यों इस जीवन को मिट्टी में ही रोल रहे हैं? बड़ा ही सुंदर भाव कहा है, मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। क्या कहा कि जो जीवन मिला है, ये अब मिला है, न जाने हमें अगली बार मिलेगा, तो इसको ऐसे ही व्यर्थ में न गवाएं। है ये आगे मिले न मिले, ये हमें स्वयं को देना। और जो कथा आप श्रवण कर रहे हैं, तो देखिए
कई लोग कहते हैं कि समय नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो ये जो कथा है ये बार बार थोड़ी ना आप श्रवण कर लेंगे, नहीं, वो काम आप बाद में भी कर सकते हैं। पर ये बात कौन समझ सकता है? जो श्री भक्त हो, जिसको रसमान करना है कथा का, जो भगवान के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। क्योंकि हम अपने जीवन में कितने व्यस्त रहते हैं, पर हम प्रभु के लिए समय कब निकालते हैं? जब हमारे पास खुद समय होता है। चलिए थोड़ी घड़ी है तो नाम लीजिए। तो बड़ा ही सुंदर उपदेश यहाँ पर कपिल भगवान ने देवहूति माता को दिया। देवहूति माता ने वो उपदेश सुनकर और अपने ध्यान में बैठ गई, और ध्यान में बैठी तो कुछ समय बाद प्रेम पूर्वक जो भक्ति में वो बैठी थी, तो प्रेम के कारण उनका देह जो है वो पिघल गया। और कपिल भगवान भी चले गए सागर में बैठकर ध्यान करने के लिए, जिसको हम गंगा सागर में कहते हैं। वहां पर बैठकर उन्होंने समाधि लगाई, ध्यान किया, वो भी परम धाम को चले गए। तो ये तो था मनुष्य रूपा की एक कन्या के चरित्र का वर्णन। जो सबसे बड़ी बेटी थी उनका नाम था आकृति। आकृति का विवाह हुआ था रुचि प्रजापति के साथ। उनके यहाँ भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए थे। भगवान यज्ञ नारायण का विवाह हुआ था दक्षिणा के साथ। इसलिए जब भी यज्ञ कराया जाता है तो हम क्या देते हैं? दक्षिणा। बिना दक्षिणा दिए वो यज्ञ भी पूर्ण नहीं होता, वो देना आवश्यक है, क्योंकि उनकी वो पत्नी है। और जो सबसे छोटी बेटी थी प्रसूति, उनका विवाह होता है दक्ष प्रजापति के साथ। दक्ष प्रजापति के साथ विवाह होता है, उनकी बेटियां हैं, उनमें से एक बेटी का नाम है सती मैया, जिनका विवाह हुआ किनके साथ हुआ? भोले बाबा के साथ, भगवान शंकर के साथ जिनका विवाह। तो विदुर जी को मैत्र मुनि ये सब बातें विदुर जी को भी बताते हैं। मैत्र मुनि कहते हैं कि तुम्हें पता है कि जो सती मैया है उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। किसी ने भगवान शंकर का जब अपमान किया तो उन्होंने क्रोध की ज्वाला में अपना सती मैया ने शरीर। जैसे ही ये विदुर सुनते हैं वह आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भला ऐसा कौन है जिन्होंने भोले बाबा का अपमान किया? इतना दुस्साहस किसका है कि जो उनका अपमान कर सकता है? अरे वो तो स्वयं सबका कल्याण करते हैं, भला कौन ही होगा जिनका उनके साथ वैर होगा? तब मैत्र मुनि उनको बताते हैं कि एक बार जब ब्रह्मा जी ने सभा का आयोजन किया था तो उन्होंने अपने प्रिय पुत्र दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया। जब दक्ष को प्रजापति घोषित करा तो अब दक्ष को क्या आ गया? अहंकार। अहंकार आ गया, अभिमान आ गया कि अब तो मैं प्रजापति बन गया हूं, मुझे ये पद मिल गया है। और अहंकार तो आ गया, अब अहंकार वाला गिरता भी जल्दी है। आपको जिसने कथा सुनी होगी तो मैंने आपको बताया था कि जिसको अहंकार घमंड आ जाए तो वो ऊपर से इतना नीचे नहीं गिरता, वो सीधा नीचे गिरता। उसकी कोई सीमा नहीं होती कि घमंड आएगा, क्योंकि भगवान को घमंड नहीं पसंद। जो व्यक्ति अहंकारी हो, जो मैं आ जाए जहां पर
मैं की भावना, वो व्यक्ति भगवान को नहीं पसंद। इसलिए जब हम भक्ति भी करते हैं तो मैं नहीं आना चाहिए। अब दक्ष प्रजापति बन गया तो भरी सभा में बिल्कुल गर्दन सीधी करके चल जाता। चारों ओर देखता है तो सभी देवी देवता सब आ रहे हैं। देखता है तो सभी दक्ष के सम्मान के लिए खड़े हुए, परंतु 3 लोग नहीं खड़े। 3 कौन थे? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जैसे उसने विष्णु भगवान को, ब्रह्मा जी को देखा कि खड़े नहीं हुए, तो उनको तो कुछ नहीं बोला, परंतु भगवान शंकर को देखा कि भगवान शंकर नहीं खड़े हुए, तो दक्ष को क्रोध आ गया कि अरे ये तो मेरा दामाद है, भला ये क्यों नहीं खड़ा हुआ। दक्ष प्रजापति खड़े होकर भरी सभा में सबके सामने कहते हैं कि सभा में जो भी असभ्य व्यक्ति है वो यहां से चला जाए। यहां पर सिर्फ विशिष्ट लोग ही बैठेंगे। वे सभी एक दूसरे की तरफ देखने लग गए कि ये दक्ष बोल रहे हैं तो किसको बोल रहे हैं। भगवान शंकर भी इधर उधर देखते कि किसको बोल रहे हैं। दक्ष प्रजापति वहां से बोलते, अरे शंकर, इधर उधर क्या देख रहा है? हाथ तुझे ही बोल रहा हूं मैं। अरे तू ही तो है असभ्य व्यक्ति, भूत प्रेतों के साथ तू घूमता है, बिच्छू तेरे कुंडल बने हुए हैं, सर्प तेरे गले में है, अपना कभी भेष देखा है तूने? भरी सभा में सबके सामने दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर से अपमानजनक शब्द कहे। सभी देवता देख रहे हैं, परंतु भगवान शंकर ने कुछ नहीं बोला, वो चुप थे, क्योंकि वो देवी सती के पिता है। तो सम्मान पूर्वक भगवान शंकर बिल्कुल शांत थे, सिर्फ सुन रहे थे। पर दक्ष का जो अहंकार था, जो अभिमान था, वो इसको न जाने क्या क्या बोलने के लिए उत्साहित। सभी के सामने कहता है कि अरे शंकर, तुम मेरे सम्मान के लिए उठा नहीं जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि किसी भी यज्ञ में तेरे लिए स्थान नहीं होगा, कहीं भी तेरे स्थान नहीं दिया जाएगा। भगवान शंकर बिल्कुल चुप। भगवान शंकर तो वहां से चले गए। अब जितने भी गण थे भगवान शंकर के, उनको क्रोध आ गया, वो लड़ने के लिए तैयार हो गए, परंतु शंकर भगवान ने उनको शांत किया और अपने साथ ले गए। फिर एक बार अब दक्ष ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। हरिद्वार में एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया, सभी को निमंत्रण मिला, देवी देवता भगवान सभी को, परंतु जिनको निमंत्रण नहीं भेजा था वो है भगवान शंकर। भगवान शंकर तो कैलाश पर्वत पर विराजमान होकर बैठे। अब उनके कैलाश पर्वत के ऊपर से विमान जा रहे हैं देवी देवताओं के। सती मैया देखती हैं तो पूछ लेते हैं कि अरे देवी, आप कहाँ जा रहे हैं? आज इतने विमान जा रहे हैं, सभी देवी देवता जा किधर रहे हैं? तो देवता लोग बोलते हैं कि देवी, आपके पिता ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। अरे क्या आपको नहीं बुलाया? अरे आप तो उनकी पुत्री हैं, अवश्य बुलाया होगा। तो सती मैया कहती है, हाँ मैं भी अभी आई हूं। सती मैया को तो पता ही नहीं कि यज्ञ का आयोजन भी किया। सती मैया भगवान शंकर से कहते हैं कि पिताजी ने यज्ञ का आयोजन किया। भगवान शंकर कहते हैं कि निमंत्रण आया है,
कि देवी जो आप जाने के लिए तैयार है, निमंत्रण आया है आपको। देवी कहते हैं कि पिता ने अवश्य मुझे निमंत्रण भेजा होगा, क्या पता अभी तक मेरे तक पहुंचा नहीं, अभी तक मेरे तक आया नहीं होगा, परंतु पुत्री हूं, मुझे तो निमंत्रण अवश्य भेजा होगा। हमारी सभी बहनें भी आएंगी, सभी लोग होंगे। भगवान शंकर ने सती मैया को बहुत रोका, उनको समझाया कि जब निमंत्रण नहीं आया है तो देवी मत जाइए, क्या पता उनको प्रसन्नता ना हो हमें देखकर। निमंत्रण आता तो अवश्य जाते, परंतु ऐसे मत। पर सती मैया सुनी, तो भगवान शंकर ने उनको बात बताई कि मैं सम्मान में नहीं खड़ा हुआ, तो उन्होंने मुझे ये बात बताई। तो सती मैया को लगा कि छोटी सी ही बात है, इतनी बड़ी बात होगी नहीं। सती मैया ने कहा कि अरे इतने तो झगड़े होते हैं, मैं पिताजी के पास जाऊंगी, मैं उन्हें समझाऊंगी और वो आपको मनाने आएंगे, पर केवल पहले जाए तो हम वहां पर। भगवान शंकर कहते हैं कि मैं तो नहीं आऊंगा, देवी आप भी मत जाइए, पुनः कह रहा हूं। पर सती मैया चलने को तैयार है, महाराज मैं तो जा रही हूं। भगवान शंकर ने अपने गणों को उनके साथ भेजा, नंदेश्वर सबको। अब जैसे ही देवी सती वहां पर पहुंचती है जहां पर यज्ञ हो रहा है, जब दक्ष दूर से देखते हैं कि उनकी पुत्री सती आ रही है, तो वो बेटी को देखने की बजाय मुख फेर लेते, नजरें फेर लेते। सती मैया ने जैसे ही ये देखा तो अपमानित महसूस हुआ, पर अपने अपमान का घूंट तो पी लिया, कुछ नहीं बोली। पर जैसे ही सभा में चारों ओर दृष्टि डाली तो देखा कि वहां पर कहीं भी भगवान शंकर के लिए स्थान है ही नहीं। और ये देखकर तो मियां को क्रोध आता कि इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन और यहाँ पर भगवान शंकर के लिए स्थान ही नहीं, इतना घोर अपमान। और जब उनके भीतर क्रोध की ज्वालाएं आने लग गई तो उनको प्रजापति दक्ष पे भी क्रोध आ गया और भरी सभा में सबके सामने कहते हैं, अरे ओ प्रजापति दक्ष, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तूने मेरे पति का अपमान किया है। अरे जो सबका कल्याण करते हैं तूने उनका ही अपमान किया। मैंने अपने अपमान का घुट तो पी लिया, परंतु मेरे परमेश्वर का कोई अपमान करे ये मैं नहीं सहन कर सकती। और इस सृष्टि में कोई है ही नहीं जो भगवान शंकर का अपमान करे, और तूने ये दुस्साहस किया। अरे कोई शिव का नाम लेता है तो वो नाम लेने से तर जाता है, पर तेरी हिम्मत तो देखो, तू उनका ही अपमान कर रहा है। तू मेरे परमेश्वर का द्रोही है, और जो उनका द्रोही है वो मेरा भी द्रोही है। मैं तुम्हारी पुत्री हूं, ये मैं स्वीकार नहीं कर सकती। मेरा जन्म तुमसे हुआ है, ये मैं स्वीकार नहीं कर सकती। और जैसे कि तुम मेरे पति के द्रोही हो, मेरे भी द्रोही हुए, तो मैं अब ये शरीर भी नहीं स्वीकार कर सकती। और क्रोध की ज्वाला में आकर वही मैया बैठती है, और इतना क्रोध आ रखा है माता को कि चारों ओर देखती है तो केवल देखने से ही ऐसा लग रहा है कि चारों दिशाएं भस्म हो जाएंगी। इतना क्रोध उनकी नेत्रों में, लाल आंखें हो रखी है। सभी देवी देवता देखते रह गए, जितनी भी उनकी बहनें सब देख रहे हैं कि सती को आज इतना क्रोध है। बैठकर वो ध्यान करती है, भगवान शंकर के चरणों का स्मरण करती है। स्मरण करके ध्यान करती है तो दिव्याग्नि प्रकट होती है और
उसी दिव्याग्नि देह में पंच भौतिक देह त्याग देते हैं, अपने शरीर को त्याग देते हैं। सभी देवता देखते रह गए कि ये माता सती ने क्या किया। जैसे ही भगवान शंकर को पता लगता है, भगवान शंकर अब तो क्रोध में कि उस दक्ष का ये दुस्साहस, अरे मैंने अपना अपमान तो सह लिया था, वो भी इसलिए कि उसका संबंध देवी सती के साथ है, वो देवी सती के पिता लगते हैं, इसलिए मैंने वो अपमान सहा। पर जब अब ये संबंध ही खत्म हो गया है तो अब उस दक्ष को कोई मुझसे नहीं बचा सकता। भगवान क्रोध में आकर अपनी जटा को पटकते हैं और उसमें से महापुरुष प्रकट होते हैं, स्वयं वीरभद्र प्रकट होते हैं। बोलिए भगवान शंकर की। वीरभद्र को आदेश देते हैं कि जाओ और जाकर उस दक्ष को उसी यज्ञ में समाप्त कर दो, सब खंडित कर दो। यह आदेश मैं तुम्हें देता हूं। वहां पर वीरभद्र जाते हैं, दक्ष का गला पकड़ते हैं, जितना भी यज्ञ होता है उसको खंडित कर देते हैं। देवी देवता भी वहां पर है, जितने भी शिव के गण हैं वो देवी देवताओं को मार रहे हैं, उनके जो अंग हैं वो भंग कर रहे हैं। जो भृगु मुनि हैं उनकी दाढ़ी नोच देते हैं, बाल नोच देते हैं, एक दूसरे के साथ सभी लड़ रहे हैं। और आखिर में दक्ष को पकड़कर उसके सर को उखाड़कर और उसी यज्ञ में स्वाहा कर देते हैं। अब जब देवी देवताओं के जब अंग भंग हो गए, अब वो जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को कहते हैं कि ये देखिए भगवान शंकर के क्रोध ने हमारा क्या हाल किया है। हमारे अंग टेढ़े हो गए हैं, किसी का हाथ टेढ़ा है, किसी की दाढ़ी नोच दी। अब आप ही कुछ करिए। उनको इतना क्रोध आ रखा है, कृपा करके उनको कहें कि हमें पहले जैसा कर दे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि गलती तो तुम्हारी ही है। अरे जब उस सभा में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नहीं थे तो तुम क्यों उस सभा में गए? जब भगवान शंकर का अपमान हुआ था तो तुम क्यों उस सभा में फिर गए? ये तुमने भगवान शंकर का अपमान किया है, ये दंड तो तुम्हें मिलना ही था। तो ये क्षमा याचना तुम मुझसे ना मांगो, तुम्हें क्षमा कोई कर सकता है तो वो भोले भंडारी ही कर सकते हैं। उनके पास जाकर क्षमा याचना मांगो। अब सभी देवता तो डर गए कि हमें इतना साहस नहीं है कि हम भगवान शंकर के क्रोध का सामना कर सकें। अब आप ही हमारे साथ हैं, आप ही कुछ कर सकते हैं, चलिए हमारे साथ। तो ब्रह्मा जी और देवी देवता सब जाते हैं। अब भोले बाबा जितनी जल्दी क्रोध करते हैं उतनी जल्दी क्रोध शांत होता है। तभी तो भोले भंडारी है, अरे उनको तो दयालुता आती है, दूसरे पर दया करते हैं, करुणा सिंधु है। अब सब यही मार्ग खोज रहे हैं कि भोले को मनाए तो कैसे मनाए। जब इतनी बड़ी बात हो गई तो अब भगवान शंकर मानेंगे तो कैसे माने। पर भगवान शंकर को मनाना उतना ही आसान है। एक बार क्या हुआ कि जब भूत प्रेत थे तो उन्होंने कहा, भोले बाबा के पास आए कि बाबा हम कहाँ जाए? जितने भी लोग हैं उनके घर पे जाते हैं तो वो तो छू छू करके हमें मंत्र करवा कर एक बोतल में भरकर और दफना देते हैं, तो हमारे लिए तो कोई स्थान ही नहीं। भगवान शंकर कहते हैं तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है, आओ तुम मेरे पास।
जिसका कोई सहारा नहीं है उसका मेरे पास। अब जब भगवान शंकर का विवाह भी हो रहा था तो भगवान नारायण ने कहा कि प्रभु ये जो भूत प्रेत हैं इनको अपनी बारात में मत लेकर जाइए। अरे आपको ब्याह करना भी है कि नहीं, इनको साथ लेकर जा रहे हैं। जो बाराती स्वागत में होंगे वो पहले ही देखकर डर जाएंगे। भगवान शंकर ने कहा ऐसा करेंगे, ये तो चलेंगे हमारी शादी में, ब्याह हो या ना हो पर इनका आना अवश्य है। तो भगवान विष्णु भगवान कहते कि ऐसी ही बात है तो आप आगे आगे चलिए, हम पीछे पीछे ही चलते हैं। भगवान शंकर ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा, तो ये भूत प्रेत की बारात ही सबसे आगे नाच के जाएगी। हमारे ब्याह में सबसे आगे नाचेंगे तो यही नाचेंगे। इतने बुरे और इतने सरल हैं। ऐसे ही जब भिक्षु वगैरह भगवान के पास आए कि प्रभु लोग हमें ना कुचल कर फेंक देते, हमें तो जीवित ही नहीं रहने देते, घृणा करते हैं हमसे। भगवान ने कहा ऐसी बात है, आओ तुम मेरे पास आओ। तो बिच्छू को पकड़कर अपने कानों के कुंडल बना दिए, सर्प को लिया गले की माला बना दी। अरे जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूं, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम सिर्फ मेरी शरण में तो आओ। और जिसका हाथ भगवान थाम लेते हैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। भूत प्रेतों को अपने पास बुला लिया तो अपने ब्याह में भी नहीं छोड़ा। इतने सरल भोले बाबा, तो उनका क्रोध भी शांत हो जाए। पर देवता तो मार्ग ढूंढ रहे थे तो क्या पूछते, कैसे मनाते भोले बाबा? बताइए, आप बताइए, ज्यादा ही सीरियस हो गए मुझे लग रहा है। बोलिए राधे राधे। बताइए कैसे मनाते भोले बाबा? भोले बाबा ना माने तो भोले को कैसे मनाए? किसी के पास उत्तर है? तब देवता लोग कहते हैं कि जब भी यज्ञ में जो बची हुई सामग्री रह जाएगी वो भाग आपका होगा, वो आपके नाम से यज्ञ में प्रभावित किया जाए। तो भगवान शंकर कहते हैं ठीक है फिर चलिए। अब यज्ञ को संपन्न करने के लिए आते हैं तो भोले बाबा कहते हैं कि यजमान कहाँ है? देवता लोग कहते हैं प्रभु यजमान का तो धड़ अलग कर कर इसी में ही स्वाहा करते हैं। भगवान शंकर अब जैसे ही देखते हैं दक्ष को तो उनकी दशा देखकर उनको अच्छा नहीं लगता, वो गदगद हो जाते हैं। तो वो तुरंत एक सर मंगाते हैं कि जाइए और बकरे का सर लेकर आ जाइए, और दक्ष के धड़ पर बकरे का सर लगा देते हैं और दक्ष को पुनर्जीवित कर देते हैं। अब जैसे ही अब जो दक्ष भगवान को देखते हैं तो उनको उनके स्वरूप का ज्ञान होता है, उनके नेत्र सजल हो जाते हैं कि जिस भोले भंडारी का मैंने इतना अपमान किया वो इस हृदय में कितने निर्मल है, कितने सरल है। मैंने क्या किया, मैंने क्या अपराध किया कि जो मैंने उनका अपमान किया। अभी तक दक्ष को भारी भेष के लिए अपमान कर रहा था, अरे तुम तो सर्प गले में रखते थे। पर भगवान का जब उन्होंने प्रेम देखा, मन देखा, कितना सब हो जाने के बावजूद भी कितनी सरल, तो दक्ष भगवान की स्तुति करता है, भगवान की स्तुति करता है, अपने भाव प्रकट करता है। बकरे का धन लगा रखा है तो भगवान को उसकी भाषा समझ में तो आई नहीं कि क्या बोला। बकरा कैसे बोलता है जरा बोलिए? मैं बोलिए राधे राधे।
बकरे की आवाज में वो स्तुति कर रहे हैं भगवान शंकर को। समझ तो नहीं आया पर हंसी जरूर आ गई जिस प्रकार से वो बोल रहे हैं। इसलिए हम भगवान शंकर के लिए क्या गाते हैं, बम बम भोले बम बम भोले। तो जैसे ही हम ये बोलते हैं भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, हंस देते हैं, क्योंकि उनको फिर अपने ससुर जी की याद आ जाती है, इसलिए वो प्रसन्न हो जाते हैं। बोलिए राधे राधे, प्रेम से बोलिए। इस प्रकार से मनुष्य रूपा की जो तीनों बेटियां हैं उनका वर्णन हमने श्रवण में किया। और मनुष्य रूपा के दो पुत्र भी थे। एक का नाम था उत्तानपाद और दूसरा प्रियव्रत। तो उत्तानपाद की दो रानियां थी, एक सुनीति और एक सुरुचि। सुनीति की जो पुत्र थे उनका नाम था ध्रुव। सुरुचि जो थी उनके पुत्र का नाम था उत्तम। अब एक दिन ध्रुव जी अपने पिता उत्तानपाद जी के पास जाते हैं जो राज सिंहासन पर बैठे हैं। तो पिता अपने पुत्र को अंग से लगा देते। अब ये सब सुरुचि देख रही थी, तो वो ध्रुव जी का हाथ पकड़कर और वो नीचे उतार देते हैं कि तुम यहां पर नहीं बैठ सकते। तुम यहां पर तभी बैठ सकते हो जब तुम मेरे पुत्र हो। तुम मेरे पुत्र नहीं हो तो तुम यहां पर बैठ भी नहीं सकते। ध्रुव जी कहते हैं कि यही बात है भैया कि मैं आपका पुत्र नहीं हूं तो मैं यहां पर नहीं बैठ सकता, क्योंकि ध्रुव जी की वो सौतेली मां थी। तो क्या यही एक कारण है कि इसलिए मैं नहीं बैठ सकता कि मैं आपका पुत्र नहीं? तो बताइए आप कि मुझे यहां पर बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा? सुरुचि कहते हैं कि तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना। तुम्हें पहले प्रभु के दर्शन करने पड़ेंगे, भगवान का ध्यान कर दर्शन करने पड़ेंगे, और फिर जब वो तुमसे पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए तो तब तुम उनसे मांगना कि मैं चाहता हूं कि सुरुचि मैया के गर्भ से मेरा जन्म हो। अब ध्रुव जी तो रो रहे हैं ये बात सुनकर, उनको अपमानित महसूस हुआ और वो रो रहे। और ये जो बात सुरुचि ने कही, ये एक भक्त और एक भगवान दोनों का अपमान था। सुरुचि ने अपनी कोख को, अपने गर्भ को भगवान से भी ज्यादा महत्व दे दिया कि तुम पहले भगवान को मनाओ, उनके दर्शन करो, और जब वो तुमसे पूछे कि क्या चाहिए तो तुम कहना मेरी कोख से जन्म। अरे भगवान के दर्शन हो गए तो और क्या चाहिए? पर उनसे ज्यादा महत्व अपनी गर्भ को दे। तो इसमें भगवान और भक्त दोनों का। ध्रुव जी रोते रोते अपनी मैया के पास जाते हैं। उनकी माता सुनीति वो जैसे ये बात सुनती है कि ध्रुव तुम क्यों रो रहे हो, वो पूरी बात बताते हैं। तो उनकी मैया को क्रोध आता है, पर वो फिर भी ध्रुव से कुछ नहीं कहते। एक भी शब्द सुरुचि के खिलाफ वो ध्रुव को कुछ नहीं कहते, बल्कि उनको कहती है कि अरे तुम्हें ये बात कह दी तो तुम रो क्यों रहे हो? अरे वो तो तुम्हारी मैया है, तुम्हारे भले के लिए ही कहा होगा। कि सगी मां से ज्यादा तुम मुझसे ज्यादा उनका हक तुम्हारे पास है। तो जो बात उन्होंने तुमसे कही है उसको अपने दिल पर लगाकर ना रो, बल्कि उस आज्ञा का पालन करो। उन्होंने कहा है कि भगवान के दर्शन करो,
तो तुम पहला कदम रखो, आज्ञा का पालन करो। ध्रुव जी तो है छोटे से, उनको नहीं पता कि क्या करना है। तो उनकी माता बताती है कि भगवान कहाँ है? सर्वत्र भगवान है, कण कण में भगवान है। भगवान के दर्शन के लिए तुम्हें कहा है सुरुचि ने, तो कण कण में भगवान है। इतना बताकर ध्रुव जी वहां से चले गए। ध्रुव जी जा तो रहे हैं कि मैं अब भगवान के दर्शन करने हैं मुझे, पर उन्हें कुछ नहीं पता कि क्या करना। तभी नारद जी महाराज सब कुछ ऊपर से देख रहे। तो वो ध्रुव जी के पास आते हैं कि अरे पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? इस जंगल में क्या कर रहे हो? क्या बात हो गई, हमें बताओ। तो ध्रुव जी अपनी पूरी बात उनको बताते हैं कि इस कारणवश मैं इस जंगल में घूम रहा हूं। अब नारद जी महाराज सोचते हैं कि क्यों ना इसकी परीक्षा ली जाए कि कितना दृढ़ता है इसके भीतर भक्ति के लिए, कि भगवान को प्राप्त कर पाएगा, दर्शन कर पाएगा कि नहीं, इसकी जरा परीक्षा ली। नारद जी महाराज कहते हैं कि अरे पुत्र, तुम इतनी सी बात पर इस बलि के लिए निकले? अरे माताएं तो ऐसी डांट देती है, बोल देती है, तो मन में लगाकर वन में थोड़ी ना निकल जाता। तुम्हारी तो अभी खेलने कूदने की उम्र है, अभी घूमो फिरो, खेलो कूदो, अभी से क्या तुम नाम जप करने के लिए जा रहे हो? अभी तुम्हारी इतनी अवस्था नहीं है कि तुम नाम जप करो। तो उनको बहलाते फुसलाते हैं अपने वचनों में। ध्रुव जी सारी बातें नारद जी महाराज की सुनते हैं और नारद जी महाराज से कहते हैं कि महाराज, आपकी वाणी बड़ी मधुर तो है, आपके शब्द वचन जो वहां मैंने ध्यान से सुना, परंतु इन वचनों का मेरे मन पर कोई प्रभाव नहीं रहने वाला, क्योंकि अब तो मेरे भीतर जो मैया ने कहे हैं वही वचन मेरे भीतर चल रहे हैं और वही मैं करने जा रहा हूं। नारद जी महाराज को लग गया कि ये सच्चा भक्त है, कि अवश्य ही भगवान के दर्शन करेंगे। तो नारद जी महाराज ध्रुव जी को एक मंत्र दे देते हैं कि इस मंत्र का तुम जाप भी करो और इस मंत्र का तुम संकीर्तन भी कर सकते हो। तुम बस यही जपते रहो, बाकी प्रभु सब कुछ देते हैं। क्या मंत्र देते हैं नारद जी महाराज? तो ध्रुव जी महाराज को जैसे ही ये मंत्र मिलता है, बैठकर उच्चारण करने में लगे। नित्य इसी मंत्र का उच्चारण करते, कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उन्हें। और छोटे से ध्रुव जी महाराज, उनको थोड़ी ना आदत है कि इतना नाम जप करना। पर उनकी जो निष्ठा थी कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, जो दृढ़ता थी, उस निष्ठा के कारण उन्हें बैठकर भगवान का स्मरण करते थे। जब भगवान प्रसन्न हो गए, ये बालक कितने प्रेम से मेरा नाम ले रहा है, बिना निष्काम कितनी अच्छी भक्ति ये मेरी कर रहा है, तो प्रभु प्रसन्न हो गए। तो भगवान अब ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए आने के लिए तैयार थे। ध्रुव जी भगवान अपने नेत्र बंद करके प्रभु का ही ध्यान कर रहे हैं, उसी मंत्र में डूबे। और भगवान प्रसन्न हो गए कि अब तो ध्रुव को दर्शन देने पड़ेंगे। तो भगवान गरुड़ में आरूढ़ होकर
शंख चक्र गदा हाथ में लिए और ध्रुव जी महाराज के सामने प्रकट हो जाते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जब उनके सामने आ जाते हैं तो अभी ध्रुव जी ने देखे नहीं, नेत्र उनके बंद हैं। भगवान तो उनके सामने आ गए पर उन्होंने नेत्र क्यों नहीं खोले? भगवान को पता लग गया कि नेत्र इसलिए नहीं खोल रहा क्योंकि इसके मन में मेरी छवि चाहिए। ये मेरी छवि के दर्शन नेत्र बंद करके ही कर रहा है कि नेत्र नहीं खोल। तो उनके मन से अपनी छवि को अंतर ध्यान करते थे। और ध्रुव जी महाराज हड़बड़ाहट में अपने नेत्र खोलते हैं तो अपने सामने भगवान को पाते हैं, भगवान के दर्शन देखते हैं तो उनके नेत्र सजग हो जाते हैं कि प्रभु आप आ गए। मैं जो आपका नाम ले रहा था कि आपके दर्शन हो जाए, आपने मुझे आकर दर्शन दिए। पर प्रभु मुझे ये नहीं पता, मैंने जब ये बात ठानी कि मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ तो मैंने माता ने मुझे बताया तो सब चीजें, पर ये पूछना मैं उनसे भूल गया कि जब भगवान के दर्शन हो जाए तो तब क्या करना चाहिए। भगवान सामने खड़े हो तो मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ आता ही नहीं है तो मैं क्या करूं प्रभु? भगवान उनके भाव को समझ गए और शंख को उनके कंठ में महसूस करा। सिर्फ ऐसे करके छुआ और उनको जितने भी वेद वेदांतों के पाठ थे वो उनका ज्ञान हो गया, कंठस्थ हो गए। जितना ज्ञान था उस सब उनके भीतर आ गया। अब ध्रुव जी के सामने भगवान है तो उनको कुछ और इच्छा लग ही नहीं रही कि किस लिए मैंने भगवान के दर्शन कर रहा था, किस लिए उन्होंने करा था कि ताकि वो उस गद्दी में जहां पर उसकी मां ने मना करा वहां पर वो बैठ सके। वो प्रभु को देखते रह गए, भगवान की स्तुति करते हैं, अपने भाव प्रकट करते हैं। अपने भाव प्रकट करते हैं कि प्रभु मैं तो आपका ही हूं, हम तो आपके थे ही, पर हम यहां पर आकर सब कुछ भूल गए। हमारे साथ क्या होता है यही कि हम तो प्रभु आपके थे ही, पर हम सब कुछ भूल जाते हैं। और अभी भी यहां पर आकर हम आपके ही हैं, क्योंकि जब हम नहीं थे तब भी आप थे, अब भी आप हैं और आप नहीं। तो हमारे ये पूरा जीवन तो आपके ही कारण चल रहा है, चलाने वाले ही आप हो। सिर्फ गलती हमसे ये होती है कि हम ये बात भूल जाएंगे, याद नहीं रहेगा। तो बड़ा ही सुंदर भाव कहते हैं, हम तुम्हारे ही थे, तुम्हारे ही हैं और तुम्हारे ही रहेंगे। क्योंकि ये पूरा जीवन उनके लिए ही समर्पित है। बोलिए राधे राधे, प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो ध्रुव जी महाराज को जब दर्शन हो जाते हैं, अपने भाव प्रभु के सामने प्रकट करते हैं। भगवान अब कहते हैं कि हे वत्स, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या वर चाहिए? अब ध्रुव जी महाराज तो प्रभु को देखते रह गए, उनके ही दर्शन करते रह गए कि उनको कुछ समझ में ही नहीं आया। भगवान कहते हैं कि तुमने
ये सब इसलिए किया कि ताकि तुम उस पद पर बैठ सको, कि जो जिस कारण तुम रो रहे थे उस पद पर तुम बैठ जाओ, इसलिए तुमने किया। तो जाओ, जिसलिए तुमने ये किया उसके लिए मैं तुम्हें वर देता हूं कि अब तुम्हें वो राज्य मिल जाए। 36,000 वर्ष तक तुम वहां पर राज करोगे और उसके बाद तुम्हें ध्रुव लोक मिल जाएगा। ये वरदान मेरा तुम्हें है। ध्रुव जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और अब जब वापस लौटते हैं तो अब सभी उनसे मिलने के लिए आए। उनको तो भगवान के दर्शन हो गए, तो अब सब दौड़े दौड़े आए। उनके पिता आते हैं, जितने भी लोग हैं सभी उनके पास आते हैं। यहां तक उनकी सौतेली मैया, जिन्होंने उनको वहां से हाथ पकड़कर नीचे खींचा था, अब वही ध्रुव जी के पास आते। लोग कैसे होते हैं कि कोई आपकी मेहनत नहीं देखता। ध्रुव जी ने कितनी कठिन तपस्या करी, क्या क्या झेला है वहां पर, वो उनको पता। और जो भगवान देख रहे हैं उन्होंने उनको पता। पर उनको नहीं पता जो अब उनके पास भागे भागे रहे हैं। उनको सिर्फ ये दिख रहा है कि इन्होंने प्रभु के दर्शन कर लिए। ऐसे ही हमारे साथ भी, हमारी भी मेहनत कोई नहीं देखेगा। आप कुछ भी कर लेंगे तो कोई मेहनत नहीं देगी। सबको रिजल्ट से मतलब है। आपने कितनी मेहनत देखी वो मन। आप अच्छा कर जाएंगे तो मिल जाएगी तारीफ, और नहीं मिलेंगे तो ताने दो बिन बात के भी मिल जाएंगे। वो तो स्वाभाविक है, लोगों की खूबी होती है। किसी को बिना ताने दिए तो दिन नहीं गुजरता ना, जैसे धुंधली का बिना झगड़ा कराए नहीं गुजरता ना। बोलिए राधे राधे, प्रेम से बोलो। तो आज उनके पास सब आ गए, आरती की थाल लेकर उनका स्वागत करते हैं, अपने अपने गले में लगा रहे हैं। कितने वर्ष बाद और तुमने कर दिखाया, प्रभु के दर्शन हो गए। जो उनके पिता उत्तानपाद जी हैं वो उनको राज्य दे देते हैं और वहां पे से चले जाते हैं। अब ध्रुव जी वो राज्य चलाते, सारा राजपाट वो चला रहे हैं। 36,000 वर्ष तक वो उस राज्य को संभाले। उसके बाद जब उनका समय आ जाता है तो उनके लिए भगवान के पार्षद आते हैं, विमान लेकर आते हैं कि चलो ध्रुव अब तुम्हारा समय है। ध्रुव जी महाराज विराजमान होते हैं, विमान चलता है। तो जो पार्षद होते हैं वो देख कर कहते हैं कि ध्रुव तुम प्रसन्न नहीं हो, क्या बात हो, तुम्हारा मुख मलिन नजर आ रहा है। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि अरे मैं अपनी मैया से मिला भी नहीं, माता से, अपनी माता से नहीं मिला और मैं यहाँ पर प्रभु के पार्षदों के साथ आ गया। तो उनके पार्षद कहते हैं कि ध्रुव जिनके कारण तुमने ये सब किया उनको कैसे भूल सकते। वो देखो आगे विमान जा रहा है और उस विमान में ध्रुव जी की मैया जाती है। तो ध्रुव जी प्रसन्न हो जाते हैं, परम पद को चले जाते हैं। तो ये तो था मनुष्य रूपा के जो एक पुत्र थे उत्तानपाद, उनके पुत्र। उनके जो दूसरे पुत्र थे प्रियव्रत। प्रियव्रत ने अपनी कठिन तपस्या से 7 द्वीपों और 7 सागरों की रचना कर। उसके बाद वो द्वीप
जब उनको विरह हो गया संसार से, तो विरह होने के बाद उन्होंने 7 द्वीप अपने पुत्रों को दे दिए। 7 पुत्रों को एक एक द्वीप दे दिया। अब उन्हीं में से एक पुत्र का नाम था नाभि। नाभि जी की कोई संतान नहीं थी, उनको संतान चाहिए, तो इसलिए उन्होंने एक यज्ञ कराया था। उस यज्ञ में जब भगवान ने दर्शन दिए कि बोलो वत्स तुम्हें क्या चाहिए, क्या कामना है, तो नाभि जी शांत हो गए, सिर्फ देखने लगे। जितने भी ब्राह्मण थे फिर उन्होंने बताया कि इनको चाहिए कि आपकी तरह इनकी संतान हो। तो भगवान उनको वर दे देते हैं तथास्तु, कि जैसी तुम्हारी कामना है वो पूर्ण हो। तब उनके पुत्र होते हैं ऋषभदेव। ऋषभदेव के 100 संतान होती है। 100 संतानों में से एक पुत्र का नाम होता है भरत। भरत जी बड़े ही सरल स्वभाव के, बड़े ही सरल। एक दिन वो जा रहे थे कि एक नदी में उन्होंने देखा कि पास में ही एक मृग है, और एक सिंह के दहाड़ से वो मृग डर गई और वो नदी में गिर गई। वो नदी में गिर गई, वो तड़प रही है बचाने के लिए कि कोई मुझे बचा ले। और ये सब दृश्य भरत जी देखे, तो उन्होंने उस नदी में छलांग लगाई और उस मृग की रक्षा कर, और उस हिरण को अपने पास रख लिया। अब उसको पालने लगे, अपने साथ ही रखते थे, जहां जाते थे तो अपने साथ लेकर जाते थे। उस हिरण से उनको मोह होने लगा। बोलिए राधे राधे। बच्चे भी कथा सुनने के लिए आए हैं, पर आपका ध्यान क्यों भटक रहा है? ऐसे बच्चों को लेकर आना चाहिए वैसे कथा में। कई माताएं बोलती हैं कि हमारे बच्चों में ऐसे संस्कार नहीं है, वो इसीलिए नहीं है कि जब आप लेकर ही नहीं आएंगे तो संस्कार कहां से आएंगे। अब हमारे में तो होता है। अब मैंने आपको बता दी ये सारी बातें, देखते हैं कि कितने लोग लेकर आते हैं अपने बच्चों को। संस्कार देने हैं ना, भक्ति के मार्ग पर चलाना है, कि ताकि इन फ्यूचर वो आपकी सेवा करे। तो तभी तो सेवा करेंगे जब उनके भीतर ऐसे गुण आएंगे। अब हम में क्या होता है कि माताएं, आजकल क्या हो रहा है, ये ज्यादा हो रहा है कि ट्यूशन भेजते हैं बच्चों को, तो इंग्लिश की ट्यूशन पूरा ध्यान रखते हैं कि पढ़ाई में कोई चूक ना हो जाए, कोई पढ़ाई ना छूट जाए, छुट्टी ना हो जाए, नहीं तो पढ़ाई रुक जाएगी उसकी। ऐसे करते हैं, इंग्लिश ट्यूशन भेजते हैं। पर कभी किसी ने ट्यूशन भेजने की बजाय कभी भक्ति मार्ग पर बिठाया कि चलो तुम्हें इंग्लिश की ट्यूशन नहीं संस्कृत की भेजते हैं? कितना ने करा है ऐसे? सब हंस रहे हैं पर करा किसी ने नहीं है। बोलिए राधे राधे। छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं सुनने के लिए, कितने छोटे छोटे। बोलिए राधे राधे। मैंने सिर्फ बच्चों को देखने के लिए कहा था, बातें करने के लिए नहीं। जरा सा समय मिला नहीं कि इधर गर्दन और हंसने लग जाओ बस। बोलिए राधे राधे। प्रेम से बोलिए ना। देखिए आपसे तेज आवाज तो मुझे उनकी सुनाई दे रही है। बोलिए राधे राधे।
इतना समय बहुत था आपको बातें करने के लिए, अब कथा श्रवण करें। तो भरत जी जब उस मृग की रक्षा करते हैं, अपने पास रखते हैं, उस मृग को अपने साथ ही लेकर जाते हैं, और इतना मोह हो गया है अब उस मृग से उनको, इतना प्रेम कि एक दिन वो हिरण, जब मृगों का झुंड था उसी में चला जाता है और उनके साथ ही चल जाता। अब भरत जी सारी जगह उस हिरण को ढूंढते हैं पर कहीं भी नहीं मिलते, और इतना मोह हो गया उनको कि रोने लगते हैं कि कहाँ गई वो, चारों ओर ढूंढ रहे हैं पर कहीं भी उनको वो हिरण नहीं मिली। और प्रेम में व्याकुल भरत जी इतना मोह कि उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, शरीर त्याग दिया उन्होंने। शरीर त्याग दिया, तो जब वो शरीर त्याग रहे थे तब उनका मन विचार उस हिरण के बारे में ही सोच रहा था। तो कहते हैं कि जब मरते समय जिस बारे में सोचते हैं वही हम अगले जन्म में बनते हैं। तो इसलिए प्रभु का नाम लेने के लिए इसलिए हर क्षण बोलते हैं कि ना जाने कब कौन चल बसता है। इसलिए अब वो विचार कर रहे थे उस हिरण का ही। जब शरीर त्यागा तो हिरण मन में थे, और अगले जन्म में वो हिरण बन गए। तब जब वो मृग का शरीर मिलता है तो उस शरीर को त्याग देते हैं। तब अब जब उनका तीसरा जन्म होता है तो ब्राह्मण कुल में, ब्राह्मण कुल में उनका जन्म होता है। शिक्षा भी उतनी ही मिलेगी, वेद वेदांतों के पाठ का ज्ञान होना चाहिए, ब्राह्मण कुल में जन्म है। परंतु ब्राह्मण देव ने उनको कितना समझा लिया, कितना याद कराया। जब उनका तीसरी बार जन्म हुआ, ज्ञान की शिक्षाएं दी, परंतु उनको कुछ भी नहीं याद हो। उनकी बुद्धि ही ऐसी थी कि कुछ नहीं याद आता, एक गायत्री मंत्र तक नहीं याद आता। उन ब्राह्मण के और जितने भी पुत्र थे तो उनको सब वेद वेदांतों के पाठ आते थे, पर यही वाले पुत्र थे जिनको कुछ नहीं आता। और इनको कुछ काम भी बोलते थे तो ये उल्टा करते थे। खेती करने के लिए बोल दे कि इस बीज को बो दे तो बीज ऐसे ही लगा देते थे। सब काम विपरीत होते, तो इनका नाम रख दिया गया जड़ भरत। सारे काम विपरीत, तो ब्राह्मण देव ने इनको जड़ भरत। चिड़ियाओं को ये दाना दिया करते थे कि आओ चिड़ियाएं आओ और पेट पेट भर खाओ, कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, आओ रे चिड़िया भर भर पाओ पेट। कि आओ चिड़िया आओ, मैं दाना दे रहा हूँ, तुम आओ और भर भर पाओ पेट। तो क्या कहते हैं, ये चिड़िया राम की बड़े ही काम की, ये चिड़िया राम की बड़े ही काम की, ये चिड़िया राम की बड़े ही काम की, ये चिड़िया राम की बड़े ही। सबका मन हर्षाती है, खाती है उड़ जाती है, खाती है उड़ जाती है, ये चिड़िया राम की बड़े ही काम की, ये चिड़िया राम की बड़े ही काम की, चिड़िया
राम की बड़े ही काम की ये गुड़िया राम की बड़े ही काम की गुड़िया राम की बड़े ही काम बड़े ही काम की बड़े ही काम की बड़े ही जय राम गोविंद गोविंद राम जय गोविंद गोविंद राम जय राम 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 गोविंद गोविंद राम गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे भक्तवत्सल भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण श्री सुखदेव जी महाराज की तेरी बता मिठा मिठा पानी मटकिया वो तेरी बता मिठा मिठा पानी मटकिया भर लेने दे तेरी बता मीठा मीठा पानी मटकिया भर मटकिया भर लेने दे मटकिया भर लेने दे मटकिया भर मटकिया भर लेने दे हो तेरी मुनादा हो तेरी मुनादा तेरी मुनादा मिठा मिठा पानी मटकिया भर लेने दे तेरी बता मीठा मीठा पानी मटकिया भर लेने दे के बहाने तो आए शाम पानी के बहाने तो आए शाम पानी के बहाने ओ पानी के बहाने ओ पानी के बहाने ओ पानी के बहाने ओ पानी के बहाने अगोड़ थे तेरे नैन मस्ताने अगोड़ थे तेरे नैन मस्ताने ओ नैन मस्ताने ओ नैन मस्ताने नैन मस्ताने नैन मस्ताने चार वो गई मस्ताने मटकिया भर लेने दे चार वो गई मस्ताने मटकिया भर लेने दे तेरी यमुना दा मिठा मिठा पानी मटकिया भर लेने दे मीठा 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 पानी मटकिया भर लेने दे मटके ते झाड़ी मटके मटका मटके ते झाड़ी
मैं हो गई दीवानी मटकिया भर रहने दे मैं हो गई दीवानी मटकिया भर रहने दे वो तेरी मुनादा मीठा मीठा पानी मटकिया भर रहने दे मीठा मीठा पानी मटकिया भर रहने दे कृष्ण कन्हैया लाल की नैना लड़ गए शाम सलोने से नैना लड़ गए नैना लड़ गए शाम सलोने से नैना लड़ गए नैना लड़ गए शाम सलोने से नैना लड़ गए नैना लड़ गए शाम सलोने से नैना लड़ गए ओ भंज नैना लड़ गए नैना लड़ गए ओ बे नैना लड़ गए नैना लड़ गए ओ भंज नैना लड़ गए नैना लड़ गए ओ हम बे नैना लड़ गए ओ हम पे नैना लड़ गए लड़ गए शाम सलोने से नैना लड़ गए नैना लड़ गए शाम सलोने से नैना लड़ गए दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया चैन रात नहीं निंदिया दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया वो दिन नहीं निंदिया नहीं निंदिया वो रात नहीं निंदिया रात नहीं निंदिया नई प्रीत के होने से लाला नई प्रीत के होने से नैना लड़ गए शाम सलोने से नैना लड़ गए नैना लड़ गए शाम सलोने से नैना लड़ गए अब ये तो हो गए से हिंदी भजन अब एक बारी गढ़वाली भजन सभी गढ़वाली फट गया आहा नाच गे ना मेरा भोले बाबा जी नाच गे ना नाच गे ना नाच गे मेरा भोले बाबा जी नाच गे ना ओ नाच गे ना आहा नाच गे ना मेरा भोले बाबा जी नाच गे ना ओ नाच गे ना नाच गे मेरा भोले बाबा जी नाच गे ओ बाज गे ना बाज गे ना डमरू
ओ नाच गए ना, नाच गए ना, मेरा भोले बाबा जी नाच गए ना। ओ नाच गए ना, नाच गए ना, मेरा भोले बाबा जी नाच गए ना। ओ नाच गए ना, नाच गए ना, मेरा भोले बाबा जी नाच गए ना। कैलाशो मारे शंभू गौरा जी का संग, कैलाशो मारे शंभू गौरा जी का संग, ओ कैलाशो मारे शंभू गौरा जी का संग। शंभू गौरा जी का संग। अरे गणपति जी लाल तेरे संग रे संग, गणपति जी लाल तेरो संग रे संग। अरे गणपति जी लाल तेरो संग रे संग, गणपति जी लाल तेरो संग रे संग। ओ नाच गए ना, नाच गए ना, मेरा भोले बाबा जी नाच गए ना। ओ नाच गए ना, नाच गए ना, भोले बाबा जी नाच गए ना। गले मचे सर्वमाला बागंबरे धारी, गले मचे सर्वमाला बागंबरे धारी, गले मचे सर्वमाला बागंबरे धारी, गले मचे सर्वमाला बागंबरे धारी। दगड़ मचे सत्य तेरी नंद की सवारी, दगड़ मचे सत्य तेरी नंद की सवारी, दगड़ मचे सत्य तेरी नंद की सवारी, दगड़ मचे सत्य तेरो नंद की सवारी। अरे आई गे ना, आई गे ना, मेरा भोले बाबा जी आई गे ना। ओ आई गे ना, आई गे ना, मेरा भोले बाबा जी आई गे ना। ओ आई गे ना, आई गे ना, मेरा भोले बाबा जी आई गे ना। आई गे ना, आई गे ना, मेरा भोले बाबा जी आई गे ना। ओ नाच गे ना, नाच गे ना, मेरा भोले बाबा जी नाच गे ना। ओ नाच गए ना, नाच गए ना, मेरा भोले बाबा बाबा जी नाच गए ना। ओ बाज गे ना, बाज गे ना, डम डम डमरू बाज गे ना। ओ बाज गे ना, बाज गे ना, डम डम डमरू बाज गे ना। ओ नाच गे ना, नाच गे ना, मेरा भोले बाबा जी नाच गे ना। ओ नाच गे ना, नाच गे ना, मेरा भोले बाबा जी नाच गे ना। मेरा भोले बाबा जी नाच गे ना, मेरा शंभू बाबा जी नाच गे ना, मेरा शंभू बाबा जी नाच गे ना। बोलिए शंकर भगवान की बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, ये भगवान महापुराण की, बोले धर्म की, धर्म का प्राण में विश्व का, और माता की, गंगे मैया की, गंगा मैया की,